26-27 साल की उम्र में आप इतनी अनजान थी कि आप एक होटल के कमरे में बैठ के मिलेंगी, तो आपको ये नहीं पता था कि किस तरीके से वो करेगा। तो वो मुझे जब मैं नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो मुझे ढेर सारा गुलाब का फूल वो ला के दे देता है। मेरे लिए हाथ काट लेता था सर, मेरा मतलब चाकू गरम करके मेरा नाम लिख लेता था सर रूम में। वो मुझे मतलब मैं जब वो जैसे आगे कदम बढ़ाता है तो मैं मना करती हूँ कि नहीं अभी हमारी शादी नहीं हुई है, ये सब शादी के बाद ही होगा। फिर वो अपना हाथ काट के मेरी मांग भर देता है। वो एक मंगलसूत्र भी लाया होता है। आप शारीरिक संबंध बनाने से मना कर रही थी, अंगूठा काट करके आपके मांग में भर देता है। जी, मेरे लिए तो शादी हो गई सर। वो शादी हो गई आपके लिए। सर। फिर उसके बाद में आपने अपने पूर्ण शरीर कितनी बार शारीरिक संबंध लगातार कितनी बार बनाई है? सर वो जैसे आता है 5-6 दिन यहाँ पे होटल में रुकता है और हम उससे जैसे हम 3-4 घंटे के लिए मिलने आते थे डेली। हाँ, जब 4-5 दिन वो रुकता था तो हम आ जाते थे, क्योंकि वो बहुत दूर से आता था, इसलिए वो कहता है कि हम इतने दूर से तुम्हारे लिए आते हैं और तुम मुझसे मिलोगी नहीं। कि पापा जो है मम्मा के साथ में क्या क्या किए हैं, ऐसा क्या किए हैं, जरा बताओ क्या होता था? हमारा पीटा गया है और मम्मी को पैसा नहीं दिया देगा है। गाली दिया था मम्मी को। कौन गाली दिया था? देसाज। वो कह रहा था गरम चाकू करके पैर में हाथ में छुआ देंगे। आज मेरे गाली दिया था, कह रही थी कुत्ती हरामी चेन की, उसको जेल होने चाहिए, जेल। वो मेरे गंदे पापा हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो ऐसा बोलता है तो मैं डीएनए के लिए भी राजी हूँ। आप डीएनए के लिए राजी हैं? यस है ना? सर। हाँ नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अयोध्या में। मेरे साथ वीडियो के फ्रेम में जो दिख रही हैं वो है अयोध्या की सोनम। सोनम के साथ में एक ऐसा वाकया होता है जिससे वो आज बहुत ही परेशान और दुखी हैं। कहते हैं कि फौजी देश के रक्षक होते हैं, लेकिन एक फौजी इस तरीके से हो जाता है कि अपने परिवार की ही रक्षा नहीं कर सकता है, अपने परिवार को ही छोड़ देता है। प्यार, इश्क, धोखा, रास्ते में प्यार होता है, उसके बाद में होटल में सोया जाता है, उसी होटल के किसी कमरे में शादी होती है, उसके बाद बच्चा होता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। जैसा कहना है हमारे साथ में खड़ी सोनम का। सोनम से हम बात करेंगे और जानेंगे जिस तरीके से इनके साथ में एक घटना होती है। देशराज नाम के एक फौजी हैं, वो अयोध्या के डोगरा रेजिमेंट में वो पोस्टेड होते हैं। ये डोगरा रेजिमेंट के रास्ते से मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हैं। वहीं से इनका कहानी का सिलसिला शुरू होता है। उन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं और जानते हैं। सोनम, जिस तरीके से आपने कई वीडियोस में ऐसे सारी चीज़ें बताई हैं, आपका जो सच्चाई है वो हमारे भी चैनल पे आप थोड़ा सा बताइए, क्या मामला रहा है? सर, मेरा नाम सोनम है और मैं अयोध्या यूपी की रहने वाली हूँ। और मेरी मुलाकात एक फ़ौजी से हुई थी डोगरा रेजिमेंट में फैजाबाद में 2015 फौजी में। का नाम बता दीजिए। सर, उसका नाम देशराज है। वो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और पालमपुर बंदला गाँव का रहने वाला है। कैसे हुआ ये, किस तरीके से एक हिमाचल प्रदेश के फौजी से आपको अयोध्या में प्यार होता है? ये कहाँ से, कैसे, किस तरीके का वो हुआ, जरा बताइए, उस पर प्रकाश डालिए थोड़ा सा। सर, वो फैजाबाद डोगरा रेजिमेंट में अयोध्या में वो ड्यूटी कर रहा था और हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे सुबह के। मामला है सर 2015 में। 2015 का मामला है। 2015 में आप मॉर्निंग वॉक, आपकी उम्र कितनी रही होगी उस समय? सर, मेरी उम्र रही होगी 24-25 साल। आज की उम्र क्या है आपकी? सर, आज 34 साल, 33-34 साल समथिंग ले सकते हैं। 26-27 साल की उम्र में आप को प्यार होता है, आपको कुछ समझ नहीं आता है कि एक फ़ौजी को देख करके प्यार कर ले, कि ऐसे जब शुरुआत कैसे होती है, ज़रा बताइए उसका शुरुआती तो बताइए, अभी आप बता नहीं रहे। सर, 2015 में वो मुझसे मिलता है डोगरा रेजिमेंट में। उस समय वो ड्यूटी करता रहता है और हम टहलने जाते हैं। तब वो रास्ते में मतलब ड्यूटी करता है। फिर वो जैसे वहाँ पे डोगरा मंदिर होती है, वहाँ पे हम बैठते हैं और वो आता है ड्यूटी करते समय। वो आता है मेरे पास, कहता है बेटा आराम से। ये बच्चा भी है मेरे साथ में। ये बच्चे को आप देख सकते हैं, जो फौजी, जो सोनम बता रही हैं कि ये फौजी का ही बेटा है, जो उसने इस बच्चे को पैदा करने के बाद में वो कभी इनके पास आया ही नहीं, यही तो था? नहीं आया। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होता है जब आप जाती हैं टहलने? सर, टहलने जाते हैं तो वो मतलब रास्ते में मिलता है मुझे और वो मुझे कहता है कि मैडम, हम आपको बहुत दिन से देख रहे हैं और आप मुझे अच्छी लगती हैं। तो कहता है मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप मुझे फ़ोन नंबर देता है। उस टाइम पे हम उसका फ़ोन नंबर नहीं लेते, हम मना कर देते हैं उसको। उसके बाद 2-3 दिन तक हम, ठीक है, आप जिस तरीके से प्यार मोहब्बत जिस तरीके से किया जाता है, एक अप्रोच होता है, पुरुष वर्ग पहले अप्रोच करता है लड़कियों को कि हम आपसे प्यार करते हैं, तो उस समय लड़कियों का भी तो रिएक्शन, आप लड़की हैं, एक लड़की हैं, तो आपका भी एक फ़र्ज होता है कि अगर कोई हमको छेड़ रहा है रास्ते में तो उसको डांट देता है। आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम पे?
सर जब उसने कहा ऐसा तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, फिर हम चले गए, बात ही नहीं किए ज़्यादा उस टाइम पे हम। फिर 2-3 दिन तक वो ऐसे ही बस रिक्वेस्ट करता है, फिर मुझे लगा ये शायद अच्छा इंसान है, तो इस वजह आपके मन में भी था प्यार का, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा, तभी आपने हाँ मतलब ज़्यादा वो मतलब जिस तरह से वो रिक्वेस्ट आपके भी मन में ये रहा होगा कि हम फौजी से प्यार करेंगे। नहीं सर, फौजी से नहीं था वो इंसान, मतलब अच्छा मतलब ऐसा दिखाता है ये बताइए, इंसान ही देख करके आपने प्यार किया कि उसकी नौकरी और उसके शोहरत और देख करके प्यार किया? नहीं सर, तुरंत तो प्यार नहीं किया था मैंने, उसका नंबर लिया, बात किया, तब प्यार हुआ है मुझे। जैसे देखिए, किसी अजनबी का ऐसे तो नंबर नहीं लिया जाता है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये जरूर रहा होगा कि ये फौजी है, इसके पास पैसा होगा, दौलत है, शोहरत है, सारी चीज़ें हैं, ये दिमाग में कहीं ना कहीं। और आज की जो दौर की लड़कियां हैं, पहले शादी के लिए बर जो ढूंढती हैं वो गवर्नमेंट जॉब का ढूंढती हैं, आपके भी दिमाग में ही रहा होगा, यही चलता होगा? नहीं सर, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। मैंने पहले उसका नंबर एक्सेप्ट इसलिए किया था, उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया था मैंने, नंबर लिया था बस। नंबर लेने का कारण क्या बना? सर वो जैसे मुझे फ़ोन नंबर दे देता है, तो हमारी बात होती है फ़ोन पे, तो मैं कहती हूँ अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे गुलाब का फूल ला के दो। तो वो मुझे, जब मैं नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो मुझे ढेर सारा गुलाब का फूल वो ला के दे देता है। फिर मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मतलब ये आर्मी वाला हो के पता नहीं कहाँ से ये गुलाब का फूल इतना सारा ला के दे दिया, इसलिए हम उस टाइम पे मतलब मुझे बहुत अंदर से वो होता है कि सच में मतलब आपके अंदर भी प्यार वाली फीलिंग आती है ना? उस टाइम पे आती है प्यार वाली फीलिंग आपके अंदर भी जब वो सर मतलब कम से कम 55 गुलाब का फूल देता है वो मुझे ला के। 55 गुलाब का फूल जब दे देता है तो आपको भी प्यार वाली फीलिंग आ जाती है, और उसके बाद में आप उससे प्यार कर बैठती हैं। यही होता है ना, उसका प्यार एक्सेप्ट कर लेती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? सर फिर हमारी बातचीत होती रहती है, उसके बाद फिर वो मतलब यहाँ से उसकी मिलने का सिलसिला कैसे शुरू होता है? सर उसके बाद फिर वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो सुबह वो मुझे हमेशा मिलता है। जब मॉर्निंग वॉक पे आप जाती थी डेली का डेली, तो डेली मुलाकात आपकी होती थी वहाँ पे? हाँ, आप डेली बातें करती थी बैठ करके उसके पास में? डेली बैठ के बातें नहीं करते थे, कभी कभी बैठ के बातें करते थे, कभी कभी ऐसे टहलते वो मतलब वो मुझसे साथ में टहलते हुए बातें कर लेती थी। हाँ, वो भी मॉर्निंग वॉक पे निकल जाता था आपके साथ में? हाँ कभी कभी वो, हाँ कभी कभी बैठ के बातें कहीं पे किनारे बैठ के बातें करता था। ये देखिए सोनम का जो कहना है मित्रों कि एक आर्मी वाला जो अपने ही मिलिट्री कैंट में रहते हुए जिस तरीके से अपने प्रेम जाल में एक ऐसी भोली भाली लड़की को फंसाता है, एक गुलाब के फूल मांगती है और ये 55 गुलाब का फूल ला करके, ये 55 गुलाब के फूल का को देखकर ये इस तरीके से उसके प्रेम जाल में फंस जाती है लड़की। जो आप मेरे सामने देख रहे होंगे ये सोनम है, प्रेम जाल में फंसती है। उसके बाद में ये वो यहाँ से कि उसके बाद में फिर क्या वो इसका मिलने का सिलसिला पर डे शुरू होता है। वो डेली इन दोनों की बातें होती हैं, यहाँ तक कि उसी कैंट एरिया में बैठ के मिलते हैं और उनके साथ में मॉर्निंग वॉक किया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, यही तो होता है? हाँ सर, यहाँ से उसका कारगिल हो जाता है। वो मुझे बताता है, कहता है मुझे एक बार तुमसे मिलना है अयोध्या में। हम अयोध्या में मिलते हैं। फिर अयोध्या में मुलाकात जब होती है तो उस टाइम आपका जब अकेले में कमरे में मिली थी आपकी बाहर मिली थी? सर उस समय तो हम गार्डन में मिलते हैं। गार्डन में मिलते हैं? अयोध्या के जो गार्डन है अयोध्या में, नाम नहीं पता सर उसका, मतलब गार्डन में वहाँ जहाँ पानी पेड़ी बोलते हैं, अयोध्या की पेड़ी, रामपेड़ी। हाँ रामपेड़ी में, वहाँ पे ही। ठीक है, रामपेड़ी पे आप मुलाकात करती हैं। रामपेड़ी पे मुलाकात का सिलसिला जब वहीं से आपको जो अकेलेपन का सुख जो होता है वो मिलता है ना? हाँ, हम लोग प्यार वाला जो फीलिंग होता है। अच्छा, वो दिखने में तो जिस तरीके से आपसे उम्र में काफ़ी उम्र दराज लग रहा था। हाँ सर, इसलिए मैंने उससे ये पड़ताल आपने किया कि शादीशुदा हो कि ऐसे हो, किस तरीके से? आपने नहीं पूछा जब प्यार करने का नंबर आया था? सर मैंने पूछा, केवल आप गुलाब के फूल पे ही लोभ गई थी? नहीं सर, मैंने पूछा था। मैंने कहा था कि तुम मतलब दिखने में तो थोड़ा एज के ज़्यादा लगते हो। तो कहता है कि मेरी मतलब मेरे घर के मतलब जैसे कंडीशन थोड़ी ख़राब थी, मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी मेरे घर की, इसीलिए घर की जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर, इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। मतलब आपसे ये झूठ बोला जाता है। एक आर्मी वाला, मित्रों ये देख सकते हैं, एक आर्मी वाला कहता है कि मेरी शादी नहीं हो, जो कि शादीशुदा रहता है। शादीशुदा इंसान, यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म में एक बीवी रहते हुए आप दूसरी बीवी नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक आदमी क्या नाम उसका, देशराज नाम का आर्मी मैन जो होता है, जो देश की रक्षा के लिए जाना जाता है, वो दूसरी बीवी जहाँ पे वो अपनी नौकरी करता है वहाँ पे रख लेता है। आगे भी हम आपसे जानेंगे कि फिर उसके बाद क्या होता है। सर उसके बाद फिर अयोध्या में मेरी मुलाकात होती है। उसके बाद फिर सर नेक्स्ट डे उसको जाना होता है, कारगिल उसकी पोस्टिंग होती है। तो हम लोग एक बार सुबह मिलते हैं पटेश्वरी मंदिर में। अच्छा जी। शादी आप कह रही हैं कि शादी हुआ था, शादी कब हुई थी पहले ये बताइए?
सर शादी मेरी तो 2015 में जैसे वो मिलने आता है तो वो जैसे कहाँ से मिलने आता है? कारगिल से। कारगिल से आपके पास सीधा वो आता है? हाँ, छुट्टी लेके आता है। छुट्टी लेकर कारगिल से आता है, तो कैसे क्या उसके बाद में कैसे क्या होता है तब बताइए जरा। सर वो फिर मेरे से जैसे हमसे कहता है कि हम होटल में मिलेंगे, श्री राम होटल में, तो वो श्री राम होटल में हमसे मिलता है। तो वहाँ पे मतलब मुझे नहीं पता था, जैसे कि हमें लगा था बैठ के वो बातें करेगा, लेकिन वहाँ पे वो मुझसे फिर आगे 26-27 साल की उम्र में आप इतनी अनजान थी कि आप एक होटल के कमरे में बैठ के मिलेंगी, तो आपको ये नहीं पता था कि किस तरीके से वो करेगा? ये आप नहीं समझ पा रही थी उस समय? सर मुझसे कहा था कि जैसे हम मतलब सिर्फ बातचीत करेंगे कि कोई देख ना सके हमें। फर्स्ट टाइम जब आपने राम पैड़ी पे बता रही मिले थे तो उस टाइम पे नहीं देखा था कोई? सर वहाँ पे तो मतलब बिल्कुल खाली था, मुझे नहीं पता था उसने क्यों होटल में कहा। मुझसे कहता है कि हम 2-3 घंटे मतलब ये देखिए, खुल के बताइएगा, ये बात ये खुल के सामने आनी चाहिए कि आपको सच में नहीं पता था कि हम जाएंगे तो इस तरीके का नहीं पता था ना? आपको इतना ट्रस्ट था उस आदमी के ऊपर? सर हाँ, ट्रस्ट भरोसा था। उसकी बातें बहुत सारी मेरे लिए हाथ काट लेता था सर, मेरा मतलब चाकू गरम करके मेरा नाम लिख लेता था, बहुत सी सारी ये सब प्रूफ आपके पास? हाँ सर मेरे साथ। उसके बाद में जब आप होटल के कमरे में जाती हैं तो क्या क्या होता है फिर रूम में? जी सर रूम में वो मुझे मतलब मैं जब वो जैसे आगे कदम बढ़ाता है तो मैं मना करती हूँ कि नहीं अभी हमारी शादी नहीं हुई है, ये सब शादी के बाद ही होगा। तो बोलता है कि हम शादी मतलब हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तू मेरी बीवी है। फिर वो अपना हाथ काट के मेरी मांग भर देता है, वो एक मंगलसूत्र भी लाया होता है अपने। पहली ही मुलाकात में आप अपने अंगूठे को काट करके आपका मांग भर देता है? हाँ, जब मैं कहती हूँ कि अभी तो हमारी शादी हुई नहीं है। अच्छा। हाँ, तब वो काट के मतलब आप शारीरिक संबंध बनाने से मना कर रही थी, तो उसने एक ऐसा प्रेम जाल बनाया कि अंगूठा काट करके आपके मांग में भर देता है? जी सर। है ना? जी। तो ये बताइए, जब अंगूठा आपके मांग में भर दिया जाता है तो आप फिर उसके बाद राजी हो जाती हैं? सर वो मतलब ऐसा लगने लगता है कि हाँ मतलब सच में मतलब सच में आपकी शादी हो गई। हाँ। आप मंगलसूत्र भी पहन लेती हैं? सर है ना? हाँ, मेरे लिए तो शादी हो गई सर। वो शादी हो गई आपके लिए। सर। फिर उसके बाद में आपने अपने पूर्ण शरीर को उसको सौंप दिया। इसके बाद में कितनी बार शारीरिक संबंध लगातार कितनी बार बनाई आप? सर वो जैसे आता है 5-6 दिन यहाँ पे होटल में रुकता है, और हम उससे जैसे 3-4 घंटे के लिए मिलने आते थे डेली। हाँ, जब 4-5 दिन वो रुकता था तो हम आ जाते थे, क्योंकि वो बहुत दूर से आता था, इसलिए वो कहता है कि हम इतने दूर से तुम्हारे लिए आते हैं और तुम मुझसे मिलोगी नहीं। बार बार जिस तरीके से आप बता रही हैं कि वो 5 दिन के लिए आता था, 5 दिन आप उसको अपने तन मन धन को पूरी। कभी कभी हम घूमने भी जाते थे। घूमने भी जाती थी? कहाँ पे घूमने जाती थी सर? जैसे कंपनी गार्डन हुआ। अच्छा, मतलब आप यहीं अयोध्या भर में ही घूमती थी, लेकिन संबंध अगर 4 से 5 दिन वो रुकता था तो संबंध आपके पर डे बनते थे? नहीं सर, कभी कभी हम घूमने जाते थे। कभी कभी घूमने जाती थी, ठीक है। अच्छा ये बताइए, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से अगर आप कहें कि हमने शादी कर ली, क्या आपने अपने परिवार को बताया था? सर जब मैंने उससे शादी की है रीति रिवाज से, तब बताया था मैंने अपने घर। उससे पहले नहीं बताया? कि जब आपने अंगूठे वाला मशीन दिया बाद में बताया था सर? हाँ बताया था। अच्छा, जिस तरीके से आप देखते होंगे कि हिंदू रीति रिवाजों में अगर देखा जाएगा तो एक जब परिवार के पास बातें पहुंचती हैं तो सबसे पहले क्या बातें निकल के आती हैं कि लड़का किस धर्म का है, लड़का किस जाति का है, लड़के का गोत्र क्या है, लड़का करता क्या है। इस तरीके की जब बातें निकल के आती हैं तो जब ये बातें आप अपने परिवार को बताई होंगी तो परिवार का क्या रिएक्शन था कि आप किस जाति की हो, किस जाति का, इसमें बताइए कैसा? सर ये तो बात आई थी घर में। हाँ। कि वो दूसरी कास्ट का था, कास्ट उससे मैंने मतलब पूछी, उसको बताया। किस कास्ट का था वो? सर वो भट्ट का था। भट्ट। और आप क्या हैं? सर हम निषाद हैं। निषाद से, मतलब कि आप निषाद थी और वो भट्ट था। आप उस तरीके से उससे प्रेम जाल में आ जाते? सर प्यार जो है वो कोई धर्म देख के नहीं होता। आप नहीं देखती, लेकिन परिवार देखता है ना? हाँ, परिवार देखता है। हम आपके ऊपर देखिए, प्यार धर्म जाति मजहब देख के नहीं किया जाता, ये भी मुझे भी पता है, लेकिन अगर जब बात परिवार के बीच में जाती है तो ये बातें निकल के आती हैं। ये सर हाँ, घर वाले खिलाफ थे इसके, मतलब कुछ दिन के लिए खिलाफ में थे कि तुम दूसरी कास्ट में है वो और तुम शादी कर रही हो, लेकिन हम चाहते थे शादी करना। मैंने घर वालों को मनाया कि मैं शादी करवा दूँ, इससे अच्छा इंसान है ये। अच्छा ये बताइए, आपने शादी किया,
फिर ये आपने फिर ये बच्चा कब पैदा हुआ? ये आपका जब जो बच्चा आप बता रही हैं कि ये बच्चा ये कब हुआ? सर जब हम उसके साथ थे शादी के बाद। शादी के बाद आप कहाँ थी? हो गए थे सर। पहले वो शादी करने के बाद, शादी हमारे यहाँ पटेसी। नहीं, ये शादी जो अंगूठे वाली शादी हुई थी उसके बाद प्रेग्नेंट हुई थी कि जो परिवार के साथ में रीति रिवाज के साथ मंदिर में हुई थी उसके बाद? सर मंदिर में जो हुई थी मंदिर में जब आप हुई थी तो उसके बाद आप प्रेग्नेंट हुई? उसके बाद प्रेग्नेंट हुए थे, है ना? जी सर। तो जब ये हुआ तो उसके बाद में जब प्रेग्नेंट हो गई तो आप फिर वो अपने कहाँ फिर आपके साथ में ही था कि फिर चला गया? सर वो मेरे साथ नहीं था। जब प्रेग्नेंट हुए हैं तब हम अपने घर में थे। मैंने उसको फ़ोन पे बताया था कि हम प्रेग्नेंट हैं। फिर क्या होता है? सर वो कहता है कि प्रेग्नेंट हो तो आप ख्याल रखो अपना, डॉक्टर को दिखाओ, मैं आऊँगा। फ़ोन पे बात करते हुए। कितने टाइम तक ऐसा चला कि मैं आऊँगा? सर 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल बेवकूफ़ बनाता रहा। बेवकूफ़ बनाता रहा। आपका बच्चा भी हो गया, उसके बाद में वो नहीं आया? नहीं आया वो, है ना? नहीं आया सर। वो सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाता रहा कि तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखो, मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। कभी कहता कि तूने अगर ऑपरेशन करवाया तो तुझे मैं जिंदा जला दूंगा। मेरे साथ मतलब वो कहता रहा कि तुम्हें ये कर दूंगा। और सर जब मेरी डिलीवरी हुई तब भी वो उसने यही किया। उसने मतलब मेरा उस दिन जैसे कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, बड़ा ऑपरेशन से हुआ बच्चा, तो उस दिन में मैंने उससे कहा कि तुम आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम आ जाओ प्लीज़, आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है मुझे। लेकिन वो इंसान नहीं आया सर, वो उस समय नहीं आया। वो कहता रहा कि मैं अभी फंसा हुआ हूँ, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं सोनम नहीं आ सकता हूँ, मैं आ जाऊँगा, कुछ दिन में आ जाऊँगा। सोनम तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू सोनम, आई लव यू सोनम। सोनम कैसी हो? क्या कर रही हो? ठीक ठाक हो? ठीक है, बाय। बस ऐसे करता रहा। फिर मेरे मतलब मुझे पता चल गया ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। फिर भी मैंने बच्चे के लिए वेट किया सर उसका। अब क्या सोच रही हैं? अब क्या करना है? सर अब यही करना है। मैंने फिर केस कर दिया सर, 2021 में मैंने उसके ऊपर केस कर दिया। जब 2021 में आपने केस कहाँ पे किया? सर यहाँ पे फैजाबाद, अयोध्या में। अयोध्या कोतवाली में? हाँ, कोतवाली नगर से। कोतवाली नगर से आपने जो उस पे ऊपर केस किया, उसके बाद में पुलिस का क्या रिएक्शन रहा, प्रशासन का क्या रिएक्शन रहा आपके इस केस के प्रति? सर पहले तो वो एफआईआर में ही लिख नहीं रहे थे, बोले थे परिवारवाद है। सर वो धोखा दे के मुझसे शादी किया है, पहले से ही वो शादीशुदा था। पहले सबसे बड़ा सवाल है मित्रों कि एक आर्मी वाला जो देशराज जिसको बता रही हैं वो पहले से शादीशुदा होता है, उसके बाद में ये बात आपको पता कब चलती है? जब वो शादीशुदा की बात उसकी पता कब चलती है? सर मेरे पास डोगरा से एक कागज़ आता है तब मुझे पता चलता है। डोगरा से कागज आता है? ऐसे कह रही थी, कह रहा था देशराज। क्या हम थोड़ा सा बच्चे से भी बात करेंगे, जिस तरीके से बच्चा भी मेरे साथ में मौजूद है। ये क्या हो बेटा? आप ये कौन है आपकी? सोनम। ये कौन है आपकी? सोनम इनका मतलब इनका नाम सोनम है। आपकी कौन है ये? मेरा नाम, इनका नाम सोनम है। आपका नाम क्या है? दिव्यांश। दिव्यांश बेटा, ये बताओ आप कि ये कौन है आपकी? ये मेरी मम्मा है। ये आपकी मम्मा है? हाँ। और आपके पापा कहाँ हैं? मेरे पापा उधर है। कहाँ गए? उधर। आपके पापा का क्या नाम है? देशराज। वो कहाँ है? आप कचहरी में। कचहरी में? हाँ। क्या कर रहे हैं? वो बैठे हैं चुपचाप से, वो बैठे हैं, मजा ले रहे हैं हम। अच्छा ये बताओ, जब आपके पापा जो है मम्मा के साथ में क्या क्या किए हैं, ऐसा क्या किए हैं, जरा बताओ क्या होता था? हमारा पीटा गया है और मम्मी को पैसा नहीं दिया देगा है, वो पैसा नहीं दिया देगा। जैसा कि ये बच्चा बता रहा है मित्रों कि मम्मी को मारा पीटा गया और पैसा नहीं दिया गया। जिस तरीके से बच्चे मन के सच्चे होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान का रूप माने जाते हैं, इस तरीके से हम जिस तरीके से आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सोनम नाम की अयोध्या की जो सोनम है, जिनके साथ जिस तरीके से प्यार में धोखा खाई हुई हैं, प्यार के बाद में शादी होती है, उसके बाद में बच्चा पैदा होता है। नहीं, मैंने गाली दिया था मम्मी को। कौन गाली दिया था? देशराज, वो जो हाँ हाथ पे हाथ रख के बैठा है, गाली दिया था? हाँ, हाथ पे हाथ रख के बैठा है।
हाँ, वो कह रहा था गरम चाकू करके पैर में हाथ में छुआ देंगे। वो गरम चाकू करके मम्मी का नाम लिख देंगे। अच्छा, हाँ, ये सब आपको कैसे पता चला? मम्मी के मोबाइल में देखे थे हम। आप मम्मी के मोबाइल में देखी थी? हाँ। देखे थे आप? हाँ वो वीडियो आपने देखा था? हाँ, देखा था मैंने। अच्छा हाँ मित्रों, ये बच्चा जो हमसे बात कर रहा है वो उसी फौजी का बच्चा है जिस तरीके से सोनम मुझे बता रही हैं। सोनम, अगर इसका प्रूफ देना होगा कि वो अगर वो फौजी बोलता है कि देशराज अगर बोलते हैं कि जिस तरीके से अगर बोलते हैं कि ये बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं, तो उसको कैसे? हाँ बेटा बताओ। आज मेरे गाली दिया था, कह रही थी कुत्ती हरामी चेन की। कुत्ती ऐसे कह रहा था देशराज। कब कह रहा था बेटा? उसको जेल होने चाहिए, जेल। उसको जेल होनी चाहिए? हाँ, उसको सजा मिलना चाहिए। उसको करने की सजा मिल चाहिए, उसको बहुत बड़ी सजा मिलना चाहिए। हाँ हाँ, और क्या होना चाहिए? उसको करने बहुत बड़ी सजा होना चाहिए, बहुत बड़ी सजा होना चाहिए। थोड़ा सा इसको सामने से। उसके देशराज के मुझे गन निकली है देशराज के मुँह से गंध। देशराज के मुंह से गंध निकल रही है। हाँ, एकदम क्वालिटी वो जो गंदी चीजें बक रहा है, गाली गलौज बक रहा है। कहाँ पे आपने देखा इसको? मम्मी के मोबाइल में देखा। सारी चीज मम्मी को मोबाइल में आप? हाँ। वहाँ से गाली बस बक करके मम्मी को मोबाइल में भेजता है वो? हाँ हाँ? हाँ आप डेली सुन? हाँ, वो तो आपके पापा हैं। वो मेरे पापा नहीं है। हाँ, वो मेरे गंदे पापा हैं। गंदे पापा हैं। हाँ, देख सकते हैं मित्रों, इस तरीके का जो देख रहे हैं ये बड़ा गमगीन माहौल है। जिस तरीके से एक अभी 4 साल 5 साल का बच्चा है, जिस तरीके से बता रहा है कि इसके साथ में कितना अन्याय हुआ है। अगर ये कल को बड़ा होगा तो इसको नाजायज़ बोला जाएगा। जिस तरीके से अगर वो इंसान खुद तो मज़े लेता है, उसके बाद में बच्चा पैदा करके एक अपनी बीवी को वो छोड़ देता है, जाओ जिस तरीके से झेलना हो झेलो। तो बेटा ठीक है, हम आपकी पीड़ा दर्द को समझ रहे हैं। आप मम्मा से थोड़ा बात करने दीजिए, मैं आपकी मम्मा से बात करूं, ठीक है? मम्मा भी बताएंगी आपकी ना। ये बताइए, अगर देशराज बोलता है कि हमारा ये बच्चा नहीं है, तो आप कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि बच्चा देशराज का ही है? सर, पहली बात तो ये कि मैंने उसके साथ शादी की और मेरा उसके साथ ही रिलेशनशिप बना है। बच्चा है उसी का, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो ऐसा बोलता है तो मैं डीएनए के लिए भी राजी हूँ। आप डीएनए के लिए राजी हैं? सर, यस सर। हाँ सर, उसका डीएनए इसका डीएनए मैच कर जाएगा फाइनली, है ना? हाँ सर, हाँ। आपके अंदर तो कोई खोट नहीं है? नो सर, मुझे मंजूर है। अगर आपको इस तरीके से बोला जाएगा कि आप भी जिस तरीके से आज के दौर में एक महिलाओं को भी जैसे आप बता रही हैं कि हमारा इस तरीके से हुआ, उस तरीके से हुआ कि हम अचानक मिलते हैं, प्यार होता है, इस तरीके से तमाम चीज़ें होती हैं कि समाज में औरतों को दूसरे नज़रिए से लोग देखते हैं, ठीक है ना? आपके ऊपर ऐसा लांछन लगाया जाए कि आप को किसी तरीके से कि आप कई जगह पे अफेयर आपका हो, इस तरीके का? नो सर, मैंने उससे शादी की, मेरा अफेयर उसी के, मतलब मेरा रिश्ता उसी के साथ। आज तक उसी से रिश्ता? हाँ। उसके बाद आपका कोई रिश्ता नहीं है? नहीं, किसी के साथ भी नहीं है। उसी का बच्चा है ये, मेरा और उसका, देशराज का। जैसा कि मित्रों हमने आपको दिखाया कि ये अयोध्या की सोनम है, और सोनम ने अपने दुखड़े को जिस तरीके से बता रही हैं कि हमारे साथ में कितनी ज्यादती हुई। वैसे तो कहा जाता है कि आर्मी देश के रक्षक होते हैं, लेकिन वो अपने परिवार के ही रक्षक नहीं बन सके। ऐसे ही हम इनसे और भी वीडियो के साथ पुनः मुलाकात करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।